अच्छा जी, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल जो हमने अपना तैयार करना है वो है असेसमेंट ऑफ सैलरीड पर्सन, चैप्टर नंबर 18, मौज़म मुग़ल की बुक का, जो कि हमने बीकॉम के लिए अपना जो न्यूमेरिकल तैयार करना है वो हम इस चैप्टर नंबर 18 का जो है वो तैयार करेंगे, जिसमें से हमने एग्ज़ाम में अपनी जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करना है। असेसमेंट ऑफ सैलरीड पर्सन से मुराद ये कि वो शख्स जो कि सैलरी पे कहीं काम कर रहा है उसकी जो है वो हम इनकम को असेस करेंगे और उसको जो है वो टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। इसको हमने जो है वो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। इसके अलावा इस बुक के अंदर जो है वो नॉन सैलरीड, एओपी और कंपनी के न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो कि हमने बीकॉम पार्ट 2 के अंदर जो है वो जिनको हमने तैयार नहीं करना, हमने सिर्फ सैलरीड पर्सन के न्यूमेरिकल को तैयार करना और इसी को जो है वो हम जो है वो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रेडी करेंगे। इसके जो है वो प्रैक्टिस के टोटल जो है वो आई थिंक सो 26 क्वेश्चन है, जिसको हमने जो है वो फिर तैयार भी करना है। उनको तैयार करने से पहले हमें न्यूमेरिकल की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो सारी समझनी पड़ेंगी कि वो हमने कैसे करनी है। उनमें से हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो सारी की आज के लेक्चर में हम जो है वो बेसिक्स डिस्कस करेंगे और फिर 1 बाय 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब असेसमेंट ऑफ सैलरीड पर्सन में जब हमने न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो है वो उसमें हम क्या करेंगे कि हम इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और दूसरे हिस्से में हम जो है वो इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक होगी बात ये। तो पहले हिस्से में हमने जो है वो इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है और दूसरे हिस्से में हमने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब सैलरीड पर्सन का जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल का जो एग्जाम में तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे ऊपर आपने नेम लिखना है, फिर टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019, उसके बाद आप रेजिडेंट स्टेटस लिखेंगे जो कि रेजिडेंट पर्सन होगा और टैक्स पेएबल। ये 5 लाइनें आपकी ये आ जाएंगी। छठी लाइन के ऊपर ये आप रुपीस के 2 साइन लगा के इधर 2 कॉलम्स बना लें। उसके बाद 7th लाइन पे जो है वो आप स्टार्ट करेंगे तो इसका जो सबसे पहला हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब चूंकि हम सैलरीड पर्सन की जो है वो न्यूमेरिकल को स्टडी करने जा रहे हैं तो इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरीड है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इसका मेजर सोर्स है ऑफ इनकम है, इसी का सबसे लेंथी पार्ट है। उसके बाद जो बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम है ज़रा कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, सबसे पहले हम यहाँ से जो इसकी इनकम है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है वो इसका जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन इसका 15 है। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पर हमने जो बात करनी है बेसिकली जो है वो हमने रेंटल इनकम की बात करनी है कि प्रॉपर्टी में से जो वो इनकम अर्न करेगा वो कौन सी इनकम होनी चाहिए, रेंटल इनकम होनी चाहिए। अगर सेल ऑफ इनकम, सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, वहां से जो इनकम है वो इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर जो हमारी इनकम जो आएगी वो हमारी जो है वो इनकम आएगी जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी होगी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी जो रेंटल प्रॉपर्टी में से वो अर्न करेगा। ठीक होगी बात ये। सेकंड जो है वो हमारे पास है इनकम, थर्ड जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हमारा थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है। सेक्शन इसका है 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुराद यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो कोई पार्ट टाइम जो है वो कोई भी पार्ट टाइम बिजनेस वहां से वो जो इनकम अर्न कर रहा है वो यहाँ पर जो है वो हम अकाउंट फॉर करेंगे। नंबर नेक्स्ट जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 37A। और लास्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 39।
तो ये वो सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे जिसको हम वन बाय वन यहाँ पर न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे। कैपिटल गेन में आपके बेसिकली जो प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, कोई आपने शेयर सेल किए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है, वहाँ से जो गेन होगा वो इसमें आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम आगे आ जाएंगे जो इन चारों में फॉल नहीं करते। इनके अलावा जो सोर्सेज होंगे वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे। वन बाय वन जब आप इन सारों को कर लेंगे तो इनके जो टोटल होगा वो आपकी जो है वो क्या कहलाएगा, टोटल इनकम कहलाएगा। जब न्यूमेरिकल जब आपने सोल्व करना है तो आपने इन सारे हेड्स ऑफ जो है वो मेंशन करने हैं और जिस हेड की जो है वो जो चीज़ होगी उसी हेड के अंदर लिखनी है। मसलन अगर कोई चीज़ सैलरी के हेड में फॉल करी तो उसको अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ही लिखेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी के हेड में फॉल करी तो उसको उसी हेड में लिखना है। मतलब आपने हेडिंग दे के उसकी आगे चीज़ें जो है वो मेंशन कर देनी है। जब ये सारे आप लिख लेंगे उसके बाद जो है वो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। इन सब का जो सम होगा वो आपकी टोटल इनकम कहलाएगा। मतलब आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में से जितना अर्न किया वो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से जो अर्न किया वो, बिजनेस में से जो अर्न किया है वो सारा लिखेंगे। उसके अलावा कैपिटल गेन में से जो अर्न किया है वो सारा लिखेंगे और अदर सोर्सेज से जो अर्न किया है। तो जब इन सब को आप लिख लेंगे इनका जो टोटल होगा वो आपकी जो है वो टोटल इनकम कहलाएगा। अब इस टोटल इनकम में से कुछ एक चीज़ें जो है वो आपने माइनस करनी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें माइनस होती हैं? नॉर्मली यहाँ से माइनस होती है नंबर वन कि अगर आपको सवाल में उसने ज़कात दी होगी वो आपने माइनस कर देनी है। अच्छा, ज़कात की जो है वो कुछ एक कंडीशंस भी हैं। जब हम आगे न्यूमेरिकल में इस पॉइंट पर आएंगे तो हम इसकी सारी कंडीशंस भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं वो आपको चीज़ें जो है वो इन जनरल बता रहा हूँ। मैंने किसी की कोई कंडीशन आपको अभी फिलहाल नहीं समझानी, सिर्फ एक पैटर्न समझा रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमने ये वाला हिस्सा हल करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी, उसमें से ज़कात माइनस करेंगे। ज़कात के अलावा यहाँ से जो है वो माइनस होता है वर्कर वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन। आप जितनी वर्कर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो आपने यहाँ पर जो है वो लिखनी है और उसको यहाँ से आपने जो है वो माइनस कर देना है। क्लियर होगी बात ये? उसके बाद जो है वो यहाँ से नेक्स्ट जो चीज़ माइनस होती है वो होती है डोनेशन। ठीक है, वो यहाँ से आपने जो है वो माइनस कर देनी है। और लास्ट जो है वो आपकी यहाँ से जो है वो माइनस होगा चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी आप यहाँ से माइनस करेंगे। ये चार चीज़ें जो है वो यहाँ से माइनस होंगी। नंबर वन ज़कात, नंबर टू वर्कर वेलफेयर फंड, नंबर थ्री डोनेशन और नंबर फोर ये जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। ये चारों चीज़ें जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपकी जो है वो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम होगा। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम इसको हम कहेंगे, या इसको आप टैक्सेबल इनकम कह लें। ठीक है जी। अब ये आपकी जो है वो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, इसको जो है वो हम जो है वो टैक्सेबल इनकम भी कहेंगे। अब अगर सवाल में शेयर फ्रॉम ईओपी दिया होगा तो वो यहाँ पर हमने जो है वो ऐड कर देना है, शेयर फ्रॉम एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, अगर सवाल में दिया होगा तो इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो ये सब चीज़ें जब आप माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आया था वो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम था। उसके अंदर शेयर फ्रॉम एओपी जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी। क्लियर होगी बात? ये यहाँ तक ये आपका न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा जो है वो हो जाएगा। मैंने अभी बहुत सारी चीज़ों की जो है वो आपको डिटेल नहीं बताई, वो डिटेल हम जब आगे न्यूमेरिकल जो है वो इंडिविजुअली मतलब स्टडी करेंगे डिटेल में तो फिर हम उनमें डिस्कस करेंगे। अब डोनेशन यहाँ पर आपने जो है वो लिखी है, इसको ख्याल रखना है क्योंकि डोनेशन का आगे भी एक जो है वो ट्रीटमेंट आने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस डोनेशन और उस डोनेशन में फ़र्क होगा। ठीक है, जब आपका ये सारा हिस्सा खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है वो अगला हिस्सा आपका शुरू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कंपटीशन
ऑफ टैक्स पेबल। ये आप हेडिंग दे देंगे, पेपर के दरमियान में हेडिंग दे दें कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने यहां पर ये करना है कि आपने ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करना है। ग्रॉस टैक्स वो कैसे कैलकुलेट होगा? पेपर के अंदर आपको जो है वो स्लैब रेट गिवन होंगे, पेपर के अंदर स्लैब रेट गिवन होंगे, उस रेट को आपने इसके ऊपर जो है वो आपने जो भी इनकम यहाँ पर आई है, अगर ये है तो इसके ऊपर अप्लाई करना है, अगर ये है तो इसके ऊपर अप्लाई करना है। जो सी इनकम जो है वो होगी उसके ऊपर आप वो स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करके जो है वो आपकी जो है वो ग्रॉस टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अगर सवाल में शेयर फ्रॉम एओपी का मतलब पॉइंट था, अगर सवाल में शेयर फ्रॉम एओपी का पॉइंट था, तो यहाँ पर फिर आप जो है वो वर्किंग करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, ये शेयर फ्रॉम एओपी की सूरत में ये जो है वो वर्किंग होगी, शेयर फ्रॉम एओपी। अगर सवाल में ये शेयर फ्रॉम एओपी आएगा तो उस सूरत में ये वर्किंग होगी, वरना नहीं। इसका एक फार्मूला लगेगा जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। नंबर थर्ड स्टेप होगा आपका, यहां पर आप फिर जब ऐड करेंगे सेपरेट ब्लॉक इनकम, सेपरेट ब्लॉक इनकम यहां पर आपने ऐड करनी है। मतलब आपने अगर ये कैलकुलेट किया है तो जो अमाउंट आएगी उसके अंदर ये कैलकुलेट ऐड कर देंगे, अगर आपने ये कैलकुलेट किया है तो उसके अंदर ये ऐड कर देंगे। अब सेपरेट ब्लॉक इनकम के अंदर कौन सी इनकम आती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जिसको आप कहेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये यहां पर आती है। उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो सेल ऑफ शेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें, जो गेन आपका होगा वो यहाँ पर आएगा। सेपरेट ब्लॉक की चीज़ें हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी सेपरेट ब्लॉक में चीज़ें आनी है, ठीक है। अभी फॉर द टाइमिंग जो है वो ऐसे ही है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आनी है, गोल्डन हैंडशेक आता है, शेयर ऑन गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आता है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपने लिखनी है। ये चार कुछ चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं, ठीक होगी बात। ये जब ये ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नंबर 4 स्टेप हमारा होगा कि अगर ये जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल जो है वो किसी सीनियर सिटीजन का है, मतलब जो पर्सन यहाँ पर था वो पर्सन सीनियर सिटीजन है, तो इस सूरत में जो है वो टैक्स रिबेट होगा 50% ऑफ ग्रॉस टैक्स। अगर तो ये सवाल जो है वो सीनियर सिटीजन है, मतलब तो उसको जो है वो 50% ऑफ ग्रॉस टैक्स के ये ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका 50% उसको टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। और अगर वो टीचर है तो इसको फर्दर मजीद 40% टीचर की सूरत में मजीद टैक्स रिबेट मिलेगा 40% ऑफ ग्रॉस टैक्स। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट की है, अगर ये किया है तो उसमें ये ऐड हो जाएगा, अगर ये किया तो उसमें ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो रकम आएगी उसमें से ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी माइनस हो जाएंगी। अगर सीनियर सिटीजन है, एज मोर देन 65 ईयर है, तो 50% ऑफ ग्रॉस टैक्स, और अगर वो रिकग्नाइज टीचर है किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो भी जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। नंबर 6 स्टेप होगा, यहाँ से आप माइनस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि जब फॉरेन इनकम सवाल में दी होगी विद फॉरेन टैक्स, फॉरेन इनकम विद फॉरेन टैक्स पेड। अगर खाली फॉरेन इनकम दी है और ये नहीं दिया हुआ तो फिर ये वर्किंग यहाँ पर नहीं होगी। अगर फॉरेन इनकम दी है और उसके साथ उसने बताया कि आपने फॉरेन में ये टैक्स पे भी किया है तो फिर उस सूरत में ये आपको जो है वो यहाँ पर ये टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वो नंबर 7 स्टेप आपका होगा कि आपने यहाँ से माइनस करना है टैक्स क्रेडिट फॉर एवरेज
रिलीफ। अब ये टैक्स क्रेडिट फॉर एवरी लीफ जो है वो इसका भी एक फार्मूला लगेगा। अच्छा, ये फार्मूला शेयर फ्रॉम एओपी अगर होगा तो फार्मूला डिफरेंट है, अगर नहीं होगा तो फार्मूला डिफरेंट है। ये हम जब इस पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे। अब ये टैक्स क्रेडिट फॉर एवरी लीफ आपको मिलता है नॉर्मली डोनेशंस के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों पर एक इसमें जो है वो आपकी डोनेशन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, उसके ऊपर एवरी लीफ मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है और कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी स्कीम है। ये चार चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं, वो मैं इंडिविजुअली आपको जब डिटेल आएगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो फिर टैक्स क्रेडिट फॉर एवरी लीफ, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर ऐड होगा। उसके बाद ये चारों चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जब आप ये चारों चीज़ें माइनस कर लेंगे ग्रॉस टैक्स में से, मतलब ये जो रकमें थी उनमें से ये ऐड करके और ये चारों माइनस करेंगे तो बाकी आपका जो बचेगा वो बचेगा टैक्स पेएबल विद रिटर्न। यहां पर आप उसको मेंशन कर देंगे कि जी ये आपका टैक्स पेएबल विद रिटर्न है, ठीक है। इसको यहां पर डबल लाइन कर देंगे और फिर जब ये डबल लाइन हो जाएगा उसके बाद फिर अगली हमारी हेडिंग आएगी जिसको हम नाम देते हैं इनकम कवर्ड अंडर FTR फाइनल टैक्स रिजम। जो भी आपकी इनकम कवर्ड अंडर FTR आएगी। अच्छा, इनकम कवर्ड अंडर FTR के अंदर आपके नॉर्मली जो आते हैं वो जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो सारे इसमें आते हैं और इसका एक स्पेसिफाइड रेट होगा, या 10% या 14%। बाज़ लोग चीज़ों इंटरेस्ट जितने भी हैं उन पे 10% है, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिन पे 14% है, कुछ एक चीज़ें जिन पे 25% है, वो हम चीज़ें इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। तो इनका टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पर आपने इधर मेंशन कर देना है, ठीक होगी बात ये। तो ये आपका इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको चलते चलते वो समझाता जाऊँ कि यहाँ पर भी मैंने डोनेशन का जिक्र किया और यहाँ पर भी डोनेशन का जिक्र हुआ है। यहाँ पर भी डोनेशन का जिक्र हुआ है और वहाँ पे भी डोनेशन का जिक्र हुआ है। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि कौन सी डोनेशन जो है वो यहाँ पर आएगी और कौन सी डोनेशन जो है वो यहाँ पर आएगी। जो डोनेशन कवर्ड अंडर क्लास 61 होगी, ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो डोनेशन ये लिखनी है जो कि किस में कवर्ड होगी, क्लास 61। तो क्लास 61 वाली जो डोनेशन होगी वो यहाँ पर आएगी और इसके अलावा जितनी भी डोनेशन होगी चैरिटेबल पर्पस वगैरह के लिए वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक हो गया। ये न्यूमेरिकल का जो है वो तरीकाकार है। इस तरीके से हमने अपने न्यूमेरिकल को हल करना है। इससे अगला लेक्चर जो है वो अब हमारा जो है वो इससे अगला लेक्चर होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। अब हम ये देखेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो सारी 1 बाय 1 जो है वो हम स्टडी करेंगे। बारी बारी सारे हेड ऑफ इनकम, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी से शुरू करेंगे, फिर प्रॉपर्टी और ये बाकी जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात ये। उम्मीद है ये आपको लेक्चर का जो है वो इस न्यूमेरिकल का जो है वो समरी समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे करना है। अगर कोई इसका क्वेश्चन हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके उस पर रहनुमाई कर दूंगा। कल इंशाल्लाह इसे आगे डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए।